तहसीलदार आ रहा है, तो वो जो तहसीलदार था या कोई बड़ा ओहदेदार था वो मौलाना के वालिद के पास आता था और बार बार कहता था ताल्लुकात की वजह से कि आपका कोई बेटा नहीं है? कि जी हाँ मेरा बेटा है, ये है। कि आप इसे कहाँ पढ़ा रहे हैं? कि मदरसे में पढ़ा रहा हूँ। कि आप इसे मेरे हवाले कीजिए, मैं इसे पढ़ाऊँगा, स्कूल में पढ़ाऊँगा, फिर कॉलेज में पढ़ेगा, फिर ये नायब तहसीलदार बन जाएगा, फिर तहसीलदार बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, फिर वो बन जाएगा। वालिद साहब बड़े आदमी थे, तजर्बेकार आदमी थे, वो उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और घर के जो लोग थे कुनबे वाले, वो समझते थे कि तो बहुत अच्छा मौका है और इस बच्चे को इनके हवाले कर देना चाहिए ताकि बच्चा आगे चलकर कलेक्टर बने, तहसीलदार या कुछ बने। वालिद साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा आए, फिर सहवारा आए, फिर उन्होंने ये कहा कि आपका बच्चा कहाँ है वो, और उस बच्चे को आप मेरे हवाले क्यों नहीं करते, उसे स्कूल में कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाते? मैं उन्हें तहसीलदार बनवा दूंगा, मैं नायब तहसीलदार बनवा दूंगा, कलेक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा। वालिद साहब ने फिर भी ध्यान नहीं दिया, टाल दिया। तो सरकारी ओहदेदार के जाने के बाद घर के लोगों ने, कुनबे के लोगों ने वालिद साहब से कहा कि आप कैसे आदमी हैं, इतना अच्छा मौका आपको मिल रहा है, उसे आप गंवा रहे हैं। ऐसा मौका तो किसी किसी को मिलता है। जब वो तहसीलदार खुद कह रहा है मैं इसे पढ़ाऊंगा स्कूल में, कॉलेज में, फिर ये नायब तहसीलदार बनेगा, फिर ये बन जाएगा, फिर डिप्टी बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा, तो घर के सब लोग गांव की ज़बान में चिपट गए वालिद साहब पर कि आप इस बच्चे को मदरसे से हटाकर स्कूल में पढ़ाइए ताकि ये आगे चलकर सरकारी ओहदेदार बन जाए। जब घर के लोग ज़्यादा चिपट गए तो वालिद साहब का जवाब सुनो। जो माल के लालची हैं, जो हरीस हैं और जिन्हें दुनिया का नफ़ा ही नज़र आता है और जिन्हें अल्लाह और आखिरत और मौत के बारे में जानकारी नहीं है, वो ध्यान से सुने। वालिद साहब ने मजबूर होकर जवाब दिया, सुनो, मुझे अल्लाह ने बहुत माल दे रखा है, मुझे अपने बेटे की कमाई की ज़रूरत नहीं। मुझे इतना माल दे रखा है कि अगर मैं इसको भी कमा के खिलाना चाहूँ तो इसको भी खिला सकता हूँ। मुझे अल्लाह ने बहुत माल दिया है, मुझे दुनिया में इसकी कमाई की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है मरने के बाद, और मरने के बाद यही तालीम काम आ सकती है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं अपने बच्चे को मदरसे से हटाकर स्कूल में दाखिल नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगा। चुनाचे इसका नतीजा ये निकला कि मौलाना मंजूर नौमानी बहुत बड़े आलिम बने और दारुल देवबंद से वो अव्वल नंबर से फारिग हुए और दारुल की शूरा के रुकन बने और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ बने। उनके वालिद साहब को जो मकाम अपने बेटे को आलिम बनाने से मिला, वो अपने बेटे को सदर जमहूरिया बनाने से भी शायद न मिलता। मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनकी वालिदा चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगी, लेकिन बम्बई के दूसरे लोग और रिश्तेदार वो कहते थे कि नहीं हम स्कूल में पढ़ाएंगे। लेकिन उनकी वालिदा जिद पे थी कि नहीं मैं तो अपने बच्चे को आलिम ही बनाऊंगी, मैं तो अपने बच्चे को आलिम ही बनाऊंगी। चुनाचे बच्चा पढ़ने लगा, वो मदरसे में जाने लगा, कुरान पढ़ने लगा, दीन से जुड़ने लगा। अब आगे सुनिए, एक दिन माँ अपने बेटे से किताब सुन रही है घर में बिठाकर, और क्या कह रही है, बेटे आज तेरी बात मैं सुन रही हूं, एक वक्त ऐसा आएगा तेरी बात लाखों आदमी सुनेंगे। चुनाचे वो वक्त आया कि जब हजरत मौलाना उमर साहब पालमपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात कई कई घंटे होते थे और दुनिया भर में होते थे और बड़ी दिलचस्पी और बड़े शौक के साथ सुने जाते थे। तो मौलाना उमर साहब पालमपुरी जो आलिम बने इतने बड़े, अगर उनकी वालिदा अपने बेटे को डॉक्टर